सो एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10। आंसर नंबर 13 ये बोलता है कि शो करो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन। ओके, एक लाइन वन है। लाइन वन किस तरीके से, जो पास करती है थ्रू ओरिजिन, मेक्स थीटा विद L2, और L2 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और ये दो चीज़ें हैं लाइन वन के बारे में, और लाइन वन की इक्वेशन हमको शो करनी है that it is y by x is equals to m plus minus tan theta upon 1 minus प्लस tan थीटा। मतलब कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस। ये चीज़ हमको शो करनी है। तो थोड़ा सा सोच के देखो कि किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से करा जा सकता है। दो चीज़ें हैं कि एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और दूसरा एक और लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। एम एम टेन थीटा है, अच्छा सॉरी, एम टेन थीटा, एम इंटू टेन थीटा। बताओ। नो आइडिया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो एक रैंडम लाइन बना लेते हैं कि लाइन की इक्वेशन होगी कैसे। ओरिजिन से पास करने का मतलब कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है, लेट इट बी, जो पॉइंट है वो है 0,0, और स्लोप जो है उसको m1 ले लेते हैं। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये लाइन वन की इक्वेशन बनती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, ये बन गया y इज इक्वल्स टू m1x। ये बन गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। थीटा एंगल बनाती है सेकंड लाइन के साथ। ओके, सेकंड लाइन हमको क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पर स्लोप m है और यहाँ पर स्लोप m1 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्लोप जो है वो है m1, और यहाँ पर अगर स्लोप के बारे में देखा जाए तो वो है m। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना सबको? ठीक, आगे क्या बोला कि ये दो लाइंस थीटा एंगल बनाती हैं बीच में। दैट मीन्स कि अगर थीटा एंगल है बिटवीन टू लाइंस, इफ थीटा इज एंगल between L1 and L2, that means tan theta is equals to
सेकेंड लाइन की स्लोप माइनस फर्स्ट लाइन की स्लोप अपॉन 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट m इंटू m1। अब हमको देखो शो में y है, x है और ये सब है, और यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, सो किसी तरीके से हमको क्या करना है। अब देखो यहाँ पर m1 नहीं है, m है, tan थीटा है, yx है। यहाँ पर tan थीटा है, m है, m1 है। तो हमें m1 को रिप्लेस करना है, और m1 रिप्लेस कहाँ से हो सकता है, यहाँ से। m1 का मतलब क्या है, y अपॉन x। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m1 इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और सारा कुछ m1 की टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर में y बाई एक्स चाहिए ना, और y बाई एक्स क्या है, m1। तो m1 इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करें, प्लस माइनस थीटा, क्योंकि मॉड हटेगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। यहाँ से बन गए दो केस। तो पहला केस पिक करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m1 1 प्लस m इंटू m1, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा से मल्टीप्लाई करा, tan थीटा प्लस m इंटू m1 इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m1। m1 वाली सारी चीज़ें एक साथ, बाकी सब दूसरी साइड। m1 को इधर लाए, tan थीटा को उधर लेके गए, तो m1 कॉमन आया, तो यहाँ से बचा m इंटू टेन थीटा, ये इधर आया प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, ये टेन थीटा उधर जाके माइनस टेन थीटा। m1 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 इज इक्वल्स टू m माइनस टेन थीटा 1 प्लस m इंटू टेन थीटा, और m1 की वैल्यू कितनी थी, y बाय x। पहला केस सॉल्व हो गया कि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। केस वन के अंदर एक पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड केस लेके देखते हैं जिसमें माइनस वाला था। ठीक है, सेकंड केस माइनस टेन थीटा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस टेन थीटा माइनस m इंटू m1 इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m। इस वाली टर्म को उस साइड भेजते हैं और इस वाली टर्म को इस साइड भेजते हैं। सो हमको क्या मिलेगा, ये इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस m इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके पॉजिटिव का m1 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा m टेन थीटा माइनस 1। m1 इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में आएगा, माइनस m माइनस टेन थीटा होल अपॉन में m टेन थीटा माइनस 1। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया एंड कैंसिल कर दिया, तो ये बन जाएगा m प्लस टेन थीटा अपॉन साइन रिवर्स 1 माइनस m टेन थीटा, और m1 क्या था, y बाय x। न्यूमरेटर में प्लस तो डिनोमिनेटर में माइनस। सो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या रिजल्ट मिला, that y by x is equals to m plus minus tan theta whole upon 1 minus plus m tan theta, hence proof। बताओ, इजी सा क्वेश्चन था वैसे तो, बट थोड़ा सा वेरिएबल में घूमता जा रहा था क्वेश्चन, तो टिपिकल हो सकता था समझने के लिए। समझ में आ गया? वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 13th के बाद 13th के बाद क्या था? 22 और 23। पहले हम 23 देख रहे हैं। आंसर नंबर 23। 23 बोलता है कि प्रूव करो दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसका? ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी टू द लाइन। ओके, कि d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये चीज हमको शो करनी है। अब d1 है क्या? कि एक लाइन है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला a से, इसको नाम दिया d1, और एक डिस्टेंस निकाला हमने b से, इसको नाम दिया d2। d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज b स्क्वायर, इसको नाम दिया लाइन 1। अब हमको ये चीजें सारी गिवन है। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। बी पॉइंट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। और लाइन की इक्वेशन क्या है? x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हमने कर रखे हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस सारा कुछ वेरिएबल में है, इस वजह से थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। बताओ स्टार्टिंग कैसे करें क्वेश्चन की? क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें? फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे, प्रोडक्ट करने का उसके बाद में सोचेंगे। d1 का मतलब क्या है? a का डिस्टेंस फ्रॉम l1। ठीक, तो यहाँ से हम आंसर कर रहे हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे d1। d1 इज इक्वल्स टू, ये है पॉइंट, ये है लाइन, और लाइन को भी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में लिखा जाता है। मॉड x की जगह पॉइंट, बाकी सब एज इट इज। x की जगह पॉइंट मतलब कि थोड़ा मॉड बड़ा बनाते हैं, ये है न्यूमरेटर। x आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a कॉस थीटा, लाइन की इक्वेशन, प्लस y की जगह 0, 0 अपॉन बी साइन थीटा, ये इधर आएगा -1। ये तो हुआ न्यूमरेटर, होल अपॉन
अंडर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है cos थीटा बाय a, तो ये बन गया cos थीटा बाय a का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा बाय b का होल स्क्वायर। ये हो गया d1। अब देखते हैं d2। इसको एज इट इज छोड़ दिया फिलहाल के लिए मैंने, ये जीरो टर्म बन जाएगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको, एंड ये भी बाद में देखेंगे। ऐसे ही निकाल देते हैं d2। d2 न्यूमरेटर हमने डाला x की जगह पॉइंट माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए इंटू कॉस थीटा प्लस 0 बाय बी साइन थीटा माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम, रीजन बीइंग कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर हो रहा है तो प्लस माइनस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, माइनस लगा देते हैं बट होल स्क्वायर होके तो सेम बन जाएगा। माइनस कॉस थीटा, नहीं पॉजिटिव का ही है, पॉजिटिव कॉस थीटा बाय ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय बी का होल स्क्वायर। बताओ d1 d2 में किसी को कुछ डाउट? ये हमने सिंपल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन लगाया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमें LHS वाला पार्ट पिक करना है कि d1 और d2 का प्रोडक्ट करके बी स्क्वायर मिल जाए। हम LHS पिक कर रहे हैं, LHS मतलब d1 इंटू d2 कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में हमारे पास मिलता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा। बी वाली टर्म ज़ीरो हो गई थी क्योंकि y ज़ीरो था, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर डिनोमिनेटर में cos थीटा बाय ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय बी का होल स्क्वायर मॉड बंद इनटू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा, y वाली टर्म ज़ीरो बन गई थी और आगे का माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम। अब इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर बनाना है किसी तरीके से। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है तो समथिंग इनटू समथिंग रूट्स कैंसिल होके नॉर्मल बन जाएगा। न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो एज इट इज़ है समथिंग ए माइनस बी, और यहाँ माइनस कॉमन लेके मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये ए प्लस बी बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, मैंने मॉड हटा दिया देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में से रूट हटा दिया तो बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर।
बताओ यहाँ तक सब कर रहे हैं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है सिद्धार्थ, हो गया है बट क्या कर सकते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, आइडेंटिटी लगाइए यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस वन। ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी न्यूमिनेटर बन गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, एलसीएम अगर हम लेते हैं, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। ये स्टेप समझ नहीं आया। यहाँ पर मैंने ये, अब ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, ये हमारा डिनोमिनेटर, इसमें मैंने नॉर्मल एलसीएम लिया हुआ। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर रूट हट गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई। ठीक है। पक्का सबको क्लियर? ठीक है। इस स्टेप को नेक्स्ट पेज पे एज इट इज लिख रहा हूँ, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये चल रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना मिलेगा, और ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वैसे तो आपको आंसर्स दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को करेंगे कंबाइन, और इस वाली टर्म को एज इट इज। यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करता हूँ ए स्क्वायर को तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होल अपॉन ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म रह गई ना यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी था यहाँ पे। अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बनता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे और रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, और बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर, वो भी ऊपर की तरफ। हमारे पास आ गया नेगेटिव का बी स्क्वायर। अब बताओ, आंसर तो मैच हो गया, माइनस आ गया आंसर में, हमको पॉजिटिव चाहिए था। प्रॉब्लम कहाँ पर थी, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? नहीं दिखा ना, मैंने मॉड में से जब मैंने मॉड खत्म करे थे यहाँ पर, तब मैंने यहाँ से तो माइनस कॉमन लेके एंड पॉजिटिव बना दिया, रूट सॉल्व होके पॉजिटिव बनेगा, माइनस ये भी टर्म माइनस की, ये भी टर्म माइनस की, माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना दिया एंड इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या गारंटी है कि ये पॉजिटिव ही होगा, क्या पता ये भी नेगेटिव वैल्यू बन रही हो एंड मल्टीप्लाई होके, मतलब सॉल्व होके, ये जब कॉस थीटा की वैल्यू और ये सब डालेंगे तो नेगेटिव बन जाए। कोई कह तो नहीं सकते ना हम कि ये पॉजिटिव ही बनेगा। सो इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स हमें यहाँ होल मॉड चलाना था कि इन केस कुछ नेगेटिव बनता भी है लास्ट में, हमने एक तरीके से दोनों मॉड्स को क्लब कर दिया इनटू सिंगल मॉड। हमें हर स्टेप में पूरा क्वेश्चन मॉड में लेके चलना था कि लास्ट में अगर माइनस बचता भी है इसकी वजह से तो हम उसको नलीफाई कर देंगे। मॉड मॉड होल मॉड होल मॉड, यहाँ पर भी होल मॉड होल मॉड होल मॉड 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 बी स्क्वायर, ये आ गया आर एच एस और हेंस प्रूफ। संगनी बस बात ये थी कि जब मैंने मॉड हटाए थे पीछे, तो मॉड इस तरीके से नहीं हटते, प्लस माइनस का इफेक्ट आता है। मैंने इसके अंदर से तो माइनस को रिमूव कर दिया, बट हो सकता है कि ये टर्म भी नेगेटिव की बन रही हो, बट मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव बनना चाहिए था। सो हम इस तरीके से वेरिएबल्स में इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है। मैंने होल मॉड लगा दिया कि बाय चांस मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा, जो कि लास्ट में हमारी नेगेटिव आ गई थी। तो बस पूरे क्वेश्चन में होल मॉड लगाते चले जाएंगे और लास्ट में वो उसको पॉजिटिव वैल्यू बना देंगे। क्लियर? अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, आंसर नंबर 22। आंसर नंबर 22, ये क्या बोलता है कि एक रे ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, रिफ्लेक्ट करती है एक्स एक्सिस पर एट पॉइंट ए एंड देन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द पॉइंट 5,3। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। सो 1,2 का मतलब हुआ यहाँ पर है 1, यहाँ पर है लेट्स से 2 एंड दूसरा पॉइंट है 5,3। लेट्स से यहाँ पर है 5
और यहाँ पर है 3। ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर 1,2 और एक पॉइंट हो गया यहाँ। अब हमसे बोला क्या है कि एक रिफ्लेक्टेड रे है जो इस तरीके से आई, एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई एंड वापस चली गई। सो एक लाइन थी हमारे पास जो एक रे रिफ्लेक्ट होके एक रे इस तरीके से आ रही थी हमारे पास इस डायरेक्शन में, वो एट पॉइंट ए रिफ्लेक्ट हुई एंड रिफ्लेक्ट होके वो 5,3 से पास करते हुए वापस आगे चली गई। ये हो गया हमारा बी पॉइंट एक तरीके से 1,2 और ये हो गया हमारा सी पॉइंट 5,3। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। हमें इस ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, 5, या ऐसा करते हैं p, q ले लेते हैं इसको, p, q। कंफ्यूजन नहीं होगी इक्वेशन एंड x और y में। कैसे कर सकते हैं बताओ। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एंगल्स इक्वल, ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने एक नॉर्मल बनाया और बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है सो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर। अब आगे एंड ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री क्योंकि हमने नॉर्मल बनाया है, 90 डिग्री बनाया है। नहीं, लेट इट बी, क्या करें हम इसके साथ, लेट से दिस इज θ1। ठीक है, आई और आर को एक तरीके से मैं θ2 बोल रहा हूँ। दिस इज θ2, दिस इज θ2। ओके, अब अगर मैं ए सी की स्लोप निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, tan θ1। और अगर मैं बी ए की स्लोप निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, 90 प्लस tan θ2। यस और नो। ठीक है, दूसरी चीज, इसको मान लिया θ3। अब पहले थीटा की कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। पहली चीज तो चल रही है हमारे पास थीटा, अच्छा θ2 तो हमने आई और आर तो सेम बना दिया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू θ2। दूसरी चीज, एंगल नहीं, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है। ये हमने एक तरीके से
जो नॉर्मल बनाई थी थ्रू कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी सेम रीजन। और इन दोनों के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, थीटा टू तो बराबर ही है ना दोनों में, कि थीटा वन और थीटा थ्री बराबर आ गए, थीटा वन और थीटा थ्री सेम है। इसको लेट से हम बोल देते हैं थीटा ओनली। बता, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? देख लो एक बार, फिगर भी देख लो और नीचे की कैलकुलेशंस भी देख लो। यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है। अब हम बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, जितना भी टेक्निकल पार्ट था बस ये था, जितना भी टेक्निकल पार्ट था बस इतना था, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मैं AC की स्लोप निकालने वाला हूँ और BA की स्लोप निकालने वाला हूँ। AC की स्लोप में AC की स्लोप में tan थीटा वन आएगा और BA की स्लोप में tan ऑफ दीज एंगल्स आएंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू। ठीक है। दूसरी चीज, AC की स्लोप में क्या बोल सकता हूँ, एक कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट, और BA की स्लोप में एक कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट। ओके, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC मीन्स tan थीटा, क्योंकि थीटा वन था तो उसको थीटा बोला जा सकता है, इज इक्वल्स टू, थीटा वन को थीटा बोला जा सकता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट बेसिस पर देखता हूँ तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? दूसरी चीज, थोड़ा सा एक पॉइंट और, कि ये एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, तो इसका q कोऑर्डिनेट तो जीरो होना चाहिए, है ना? q कोऑर्डिनेट तो जीरो होना चाहिए, मतलब बन गया p कॉमा जीरो, मतलब बन गया q की जगह जीरो। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन। आफ्टर दैट हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, tan थीटा वन प्लस दो बारी थीटा टू था, इज इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म में बनेगा y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। थीटा वन को तो थीटा लिखा जा सकता है, और थीटा टू ट्वाइस ऑफ थीटा टू है ना, थीटा टू नहीं, इसकी जगह हम ऐसा करते हैं, हम थीटा थ्री के रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं। इन सारे एंगल्स का सम इज 180, तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू का क्या मतलब हुआ, 180 माइनस थीटा थ्री। इसको लिखा जा सकता है tan 180 माइनस थीटा थ्री इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस पी।
थीटा 3 को भी हम थीटा 1 की तरह थीटा बोल सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस पी। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, tan पाई माइनस अल्फा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, कन्वर्जन नहीं होते, ये बना माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस पी। माइनस इधर की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी हमने, इसको सेकंड इक्वेशन मार्क करा। अब ज़रा देखो इक्वेशन नंबर 1 tan थीटा की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 tan थीटा की वैल्यू है, माइनस इधर शिफ्ट करने के बाद इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएंगे? पहले था हमारे पास 3/5 माइनस पी इज इक्वल्स टू, माइनस उधर शिफ्ट करने के बाद हमें मिलेगा -2/1 माइनस पी। अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई रह गया, ये इधर गया तो 3 माइनस 3p इज इक्वल्स टू -10 प्लस 2p। 3p को इधर भेजा तो बना 5p, 10 को इधर भेजा बना 13, therefore p is equals to 13/5, therefore coordinate A will be 13/5, 0। समझ में आया आंसर? समझ में आया? सो 3 क्वेश्चंस थे, तीनों इम्पॉर्टेंट थे एंड थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी चैप्टर से हटके था। ज़ीरो कैसे आया? ज़ीरो तो सिद्धार्थ स्टार्टिंग में बताया था ना, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, क्यू कोऑर्डिनेट क्यू विल बी ज़ीरो। होमवर्क में आपका चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 10, ऑल क्वेश्चन ऑल एक्सरसाइज, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस असाइनमेंट, उसके बाद संडे टेस्ट होगा आपका 1 नवंबर को। कल दशहरा एंजॉय करो आप लोग। और इसका सिलेबस मैंने आपको आई गेस बताया था, क्या था? एक तो था चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स, एक था यही वाला चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, और तीसरा चैप्टर सीक्वेंस सीरीज की। सिद्धार्थ ये व्हाट्सएप पे बता देना मेरे को, यहाँ से याद नहीं रहेगा। चैप्टर 5 10 एंड लिमिट्स, लिमिट्स था 13, 5 10 एंड 13th चैप्टर। और एक बात और थी, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर करेंगे कोनिक। ठीक, सो कोई अगर डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। ड्राइव पे होगी असाइनमेंट? सिद्धार्थ याद नहीं, मैंने बहुत टाइम से ड्राइव का देखा नहीं, उसका काम भी करना है। कल अकाउंट्स का टेस्ट तो है, संगिनी अकाउंट्स का मुझे नहीं पता, आप एक बार रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर लो। चलो बाय।